बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान को इबरतनाक सबक सिखाने के लिए सब कुछ हो रहा है, और जैसे इस अब मुल्क के अवाम बिल्कुल लावारस छोड़ दिए गए हैं, या कोई बहुत बड़ी गेम हो रही है और गेम का कुछ सर पैर समझ में नहीं आ रहा। ये वज़ीर दाखिला साहब ने, जो फितना फसाद के माहिर हैं, उन्होंने तहरीक लब्बैक के सदर को और एक दो और लीडरों को किस वजह से गिरफ्तार किया, जबकि अभी वहाँ कोई जुलूस नहीं निकला था और कोई बदअमनी का मसला भी पैदा नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, और सिर्फ 2-3 लीडरों को गिरफ्तार करके पूरे पाकिस्तान में ये सड़कें आज बंद हैं और रास्ते ब्लॉक हैं, और कहीं शहरों का आपस में राब्ता कटा हुआ है और शहरों के अंदर की बस्तियों का राब्ता भी कटा हुआ है। लोग फंसे हुए हैं और तकरीबन 15-16 घंटे से बेशुमार लोग ऐसे जो 15-16 घंटे से फंसे हुए हैं और उनको निकलने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। ये किसी गेम का हिस्सा है, कोई हादसा तो नहीं लगता, कोई इत्तफाकी वाक़या तो नहीं लगता। ये तहरीक लब्बैक के सरबराह की गिरफ्तारी, और हर जगह मुख्तलिफ टोलियों ने पत्थर रख के या कंटेनर रख के या गाड़ियाँ खड़ी करके रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं और सारा शहर जाम है, सारा पंजाब जाम है, और कराची में भी ये कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है। तो ये इस गेम का मकसद ज़ाहिर है कुछ किसी नए तजर्बे से है। यही तहरीक लब्बैक थी जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सड़कों पर आई थी, और उस वक्त भी कुछ माफ़ौकुल फ़हम किस्म के मनाज़र हमने देखे थे। तो नाज़रीन, मुल्क की सूरत हाल कई हवालों से ऐसी है कि जो उस पर हम तशवीश ज़ाहिर कर सकते हैं। एक तो खैर करंट अफेयर जो हैं वो, उन पर तो मैं ज़रा पाकिस्तान के दाखिली मामलात की जो करंट सूरत हाल है उस पर मुख्तसर सी बात करके मैं ये भारत के साथ जो मामलात हैं उनका कुछ जिक्र करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि PDM बाकायदा टूट गई है। पीपल्स पार्टी ने तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है, और मुस्लिम लीग नून और JUI ने इस बात का खैर मकदम किया, और मतलब ये है कि ठीक है आप जाएँ, खुदा हाफ़िज़। कोई ख़बरी तस्वीर मौजूद नहीं है, इसलिए कि PDM का कल परसों ही पता चल गया था कि ये ख़त्म हो गई है। हाँ, इतनी सी बात एक नहीं है कि पीपल्स पार्टी की जो ख्वाहिश थी कि उससे PDM वाले निकालें, वो खुद निकलने की तहमत अपने सर पर नहीं लेना चाहती थी, तो उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है, उससे निकलना पड़ा है। और बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को ऊपर ऊपर कौन है आप जानते हैं, ऊपर से दबाव था कि जल्दी निकलो। शायद इसलिए इस दबाव की वजह एक ये हो सकती है कि ऊपर वालों को खदशा था कि अगर मामला लिंगर ऑन हुआ तो कोई पता नहीं पीपल्स पार्टी अपनी सोच बदल ले, अपनी नीयत बदल ले और फिर PDM को वापस ज्वाइन कर ले। तो उन्हें जल्दी थी कि भी निकले, चुनाचे उनका दबाव बिलावल साहब बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने आज निकलने का ऐलान कर दिया। और ऐलान से मुराद ये है, सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी ने तमाम मुनासिब से इस्तीफ़े दे दिए, बल्कि बिलावल ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिस इश्ताल अंगेज़ तरीके से मुस्लिम लीग वालों का और JUI का मजाक उड़ाया है, उससे लगता है कि वो ऊपर से जो दबाव था वो इस तरह का था कि मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ले जाया जाए, और वो पहुंच गया है। नाज़रीन, ये पीपल्स पार्टी की PDM से लैदगी का ताल्लुक उस गेम से है जिसका एक हिस्सा दोयम के तौर पर जहांगीर तरीन सरगर्म है, और ख़बर ये है कि कौमी असम्बली के मज़ीद 4 अरकान और इनके जहांगीर तरीन के साथ मिल गए हैं, और 1-2 दिन में जहांगीर तरीन एक इफ्तार डिनर देने वाले हैं, क्योंकि रोज़े परसों शुरू हो रहे हैं, कल परसों शुरू हो रहे हैं। तो पहले 3-4 तारीखों के अंदर किसी भी रोज़े की शाम वो अफ्तार पार्टी देंगे, और उसमें अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे, जिसमें बहरहाल सूबाई असम्बली के अरकान की तादाद ही 30 से ज़्यादा होगी। और कौमी असम्बली के अरकान के बारे में पता चला है कि वो 15 या 16 अरकान भी हो सकते हैं। 12 तो डन हो चुके हैं, 8 तो वो हैं जो एलानिया सामने आ चुके हैं। 4 मज़ीद आज मिले हैं जहांगीर तरीन से, और वो अफ्तार पार्टी में आएंगे, और इस दौरान मज़ीद की भी उन्हें तवक्को है। यानी ये है कि 12 तो ये हो गए, 3-4 भी और हो गए, तो 15-16 अरकान कौमी असम्बली जहांगीर तरीन के साथ नज़र आएंगे उस अफ्तार पार्टी में। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ और आपको दूसरे ज़राए से भी ये पता चल चुका है कि कौमी असम्बली के जो अरकान बागी हैं और इमरान खान से बहुत ज़्यादा मुतनफ़र हो चुके हैं, उनकी तादाद 50 से भी ज़्यादा है, लेकिन वो सारे जहांगीर तरीन के साथ मिल जाएंगे ये कहना अभी मुश्किल है। वो जहांगीर तरीन से भी फासला रखे हुए हैं, और हो सकता है जब इशारा उन्हें हो
تو وہ ترین صاحب سے مل جائیں۔ تو ناظرین، بھارت سے معاملہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی اب دو رائے نہیں، ساری دنیا اتفاق کرتی ہے کہ واشنگٹن میں عمران خان نے کشمیر پر مفاہمت امریکہ سے کر لی تھی اور کشمیر پر بھارت کا حق تسلیم کر لیا تھا، اور یعنی اس بعد کے حالات نے، خاص طور پر جو پچھلے مہینے جو واقعات ہوئے ہیں ان سے تصدیق ہو گئی کہ کشمیر پر بھارت نے جو ایکشن کیا ہے ہم نے اسے جواز دے دیا، بخش دیا ہے، کیونکہ پاکستان نے مذاکرات کی خواہش ظاہر کی ہے اور مودی سے رابطے بھی کیے ہیں، اور ان مذاکرات کی اس خواہش میں کہیں اس آرٹیکل کا ذکر نہیں ملتا جس کو نافذ کر کے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت ختم کر کے اسے انیکس کر لیا، اپنے اندر ضم کر لیا۔ صرف انسانی حقوق بحال کیے جائیں، اس طرح کے مطالبے پاکستان نے ضرور کیے ہیں۔ مودی صاحب کو خاص جواب نہیں دے رہے، اور دفتر خارجہ نے بڑی ہی بے شرمی کے ساتھ کل پھر اپنی اس پیشکش کا اعادہ کیا ہے کہ خدا کے لیے مودی صاحب ہم سے مذاکرات کرو۔ ناظرین، دردناک پہلو یہ ہے کہ پچھلے 73 سال کی تاریخ یہ تھی کہ پاکستان کا اسٹینڈنگ موقف ہمیشہ یہ رہا کہ بھارت کے ساتھ برابری کی سطح پر مذاکرات کیے جائیں، لیکن اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے بھارت کو بگ برادر کی حیثیت سے مان لیا ہے، اور برابری کے ساتھ برابری کی سطح پر مذاکرات کرنے کا جو اصول تھا اس سے ہم دستبردار ہو گئے، اسے بھی سرنڈر کر دیا گیا ہے۔ اب بھارت بگ برادر ہے، جو متحدہ عرب امارات کہے گا، جو سعودی عرب کہے گا، دفتر خارجہ کے مطابق، دفتر خارجہ کے ذرائع کے مطابق جو ہمیں دوسرے ملک کہیں گے اور جو بھارت کہے گا ہم وہ ساری فرمائشیں پوری کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کو ان 21 ممالک کی فہرست میں شامل کر لیا جن کو ہائی رسک کنٹریز قرار دیا جاتا ہے، یعنی خطرناک ملک۔ تو اس کے اطلاقات یہ ہو سکتے ہیں کہ فیٹف سے نکلنے کی، کیونکہ گرے لسٹ سے نکلنے کی امیدیں تو خیر پامال ہونی ہی ہیں، لیکن یہ کہیں خطرہ پیدا ہو گیا کہ ہمیں بلیک لسٹ میں نہ ڈال دیا جائے۔ اور پاکستان ایسا آخر کیا کر رہا ہے، عمران خان گورنمنٹ کی ایسی کیا پراسرار سرگرمیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان پر یہ الزامات لگ رہے ہیں۔ یہ برطانیہ نے جو پاکستان کو ہائی رسک لسٹ میں شامل کیا تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہاں منی لانڈرنگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جو منی لانڈرنگ ختم کرنے کا نعرہ لگا کر آئے تھے، دراصل وہ منی لانڈرنگ کو بڑھانے کے لیے آئے تھے، اور ان کے دور میں منی لانڈرنگ بڑھی ہے۔ اس وجہ سے نہ صرف یہ ہے کہ برطانیہ نے ہمیں ہائی رسک ملکوں کی لسٹ میں شامل کر لیا، بلکہ دنیا کے دوسرے ملک بھی ہمیں خطرناک تصور کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فیٹف میں ہمارے حق میں ووٹ نہیں آ رہے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ایسی الجھی ہوئی اور اتنی پریشان کن ہے کہ ملک کے مستقبل پر حقیقی خدشات کا سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، کیونکہ بالی وارث کے کوئی ہمیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ خدا حافظ۔